आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। इस गठबंधन को इंडिया के नाम से नहीं पुकारेगी बीजेपी, बल्कि विपक्ष ही कहा जाएगा, यूपीए कहा जाएगा। विपक्षी गठबंधन को यूपीए नाम से ही पुकारा जाएगा। इंडिया शब्द का इस्तेमाल बीजेपी की ओर से नहीं किया जाएगा। यकीनन जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उसको लेकर बीजेपी सहज नहीं थी, क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा असम के सीएम की ओर से भी अपने बायोडाटा में नेम चेंज किया गया और भी कई खबरें सामने आई। इंडियन मुजाहिदीन का भी जिक्र आया इंडिया के साथ। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है कि आगामी जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं या उसके बाद अगले इस साल होने वाले लोकसभा के चुनावों में यूपीए ही विपक्षी दलों को कहा जाएगा। और इसके पीछे का मकसद यह है, यूपीए कहकर दरअसल बीजेपी ये बताना चाहती है कि यूपीए के शासनकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए थे उनको दबाने और छुपाने के लिए इंडिया नाम विपक्षी दलों ने रखा है। इस वजह से अब बीजेपी का ये प्लान है कि वो यूपीए ही कहेगी, इंडिया नहीं कहेगी। ठीक है, आप खुश हो रहे हैं। एक बार प्रेम शुक्ला जी, प्रेम ठीक है, आप डर बता रहे हैं, क्या डर है इसके पीछे? प्रेम शुक्ला जी, अब खेलो इंडिया भी हटा देना। जी नहीं, डर तो यूपीए का है। अच्छा। कि जिस तरह से 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले अच्छा। घोटालेबाज, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले घोटालेबाज, हाँ। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताने वाले घोटालेबाज, जिस तरह का कलंक यूपीए के चेहरे पर रहा है, उस कलंक को बदलने का, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब किसी कंपनी का दिवाला पीट जाता है तो वो दिवाला पीटी कंपनी जो है अपना नाम बदलकर जो है प्रयास करती है कि हम दूसरे नाम से कारोबार करें। तो यूपीए का दिवाला पिटा हुआ है, जिनका दिवाला पिट जाता है वो अपना नाम बदलने का काम करते हैं। तो जो नाम बदलकर भागना चाहते हैं, ऐसे भगोड़ों को उनके कलंकों को याद दिलाने के लिए बारंबार यूपीए मत याद दिलाया ही जाना चाहिए। पिछली सरकारें कर जाती है उनका नाम बदल के अपने नाम पे लेना चाहते हो। नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा कर लेंगे। मणिपुर पर ही रहते हैं बहुत देर से। धीरेन्द्र जी, आपकी टिप्पणी नहीं हो पाई है, एक टिप्पणी आपकी हो जाए। समाधान कैसे निकलेगा? सरकार की यह ज्यादा जिम्मेदारी है कि विपक्षी दलों को भरोसे मिले और सदन को सुचारू रूप से चलाएं। 9 दिन में अगर हंगामा होगा, कार्यकाज इसी तरह से बाधित रहेगा, तो फिर मणिपुर के लोग जो उम्मीद कर रहे हैं इस देश की संसद से, सदन से, वो उम्मीदें कब और कैसे पूरी होंगी? धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, भरोसे में तो भरोसे वाला ही आदमी आता है ना। ये लोग कोई भरोसे वाले हैं नहीं, घूम घाम के आए हैं, कुछ न कुछ इनको बहाने चाहिए कि साग में हल्दी नहीं है, अब इस नियम के तहत कराइए, इस नियम के तहत नहीं कराई। इनको मणिपुर से कोई लेना देना थोड़ी है। ये लोग तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। भारत का कोई टुकड़ा अगर कहीं पे जल रहा है, इनको कोई इससे दर्द नहीं, क्योंकि ये खुद खंडित है तो देश को भी खंडित देखना चाहते हैं। मणिपुर के सवाल पर जब हुआ, यहाँ पर सांसद लोग गए थे, इन लोगों को चाहिए था कि सदन में बहस करते, बहस में जो वहां पे राय अपनी रखनी थी रखते, पूरा देश देखता। लेकिन इनसे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप पहले भी मणिपुर चलता रहा है, तब वो चर्चा होती थी तो किस रूल के तहत होती थी? अपने पुराने हिसाब को तो ये लोग देखते नहीं है। और हाँ, निश्चित तौर पर हम लोग अच्छा से सरकार चला रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि अगर हम 2.5 घंटा या 3 घंटे की बहस हो रही है, आप भी अपनी बात को रखिए। गृह मंत्री जी आपको जवाब देते, अगर आप नहीं संतुष्ट होते तो हल्ला करने का तो ऑप्शन आपके पास खुला ही हुआ है ना। आप कल भी हल्ला करते थे, आज भी करते, लेकिन आपको उससे तो कुछ है मतलब नहीं। किसी भी तरह से बाधित करके रखना, देश का टेंशन अपने तरफ से रखना, और इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। देते मणिपुर की घटना को जान जाइए क्या है। आप कितने गंभीर है ना, 4 बात रटी रटाई मत बोलिए। तो आपकी गंभीरता दिखती पता चल रही है कि आपका कोई सांसद एक बार उनको बोलने दीजिए, वो बहुत देर से सुन रहे थे। ठीक है, बोलिए बोलिए। जो घटनाएं घट रही है, ये लोग जब गए हैं सांसद, उसके बाद देखिए ना फिर पत्थरबाजी बढ़ रही है। तो घाव पर इनको मरहम लगाना चाहिए, तो ये जाके नमक रगड़ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, सांसद के डेलीगेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं इनको देश को जलाने का एक कुछ न कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं कहता हूं कि देश के लोग इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग पुराने जो यूपीए ही हैं, ये लोग कभी भी आई एंड आंख का अंधा नाम नहीं अनसुख, आप इंडिया रख लेंगे तो आप हो जाएंगे राष्ट्रभक्त, नहीं हो सकते हैं। आप लोग बिल्कुल कानून के लिए अंधे हैं। इंडिया भी नहीं जाते, अभी मणिपुर पर ही रहते हैं। देखिए, मैं भागने नहीं दूंगी यहाँ पर, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। मणिपुर का समाधान कैसे निकलेगा, सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, सदन की कार्रवाई को लेकर दोनों ही पक्ष को गंभीरता क्यों, जल्दी से बोल दीजिए, गंभीरता मैंने बोला समाधान साफ साफ है, जो सरकार नहीं चाहती। रूल 267 के अंतर्गत आप चर्चा करवाइए, समाधान निकल जाएगा, लेकिन आप नहीं चाहते। एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितना डर गई है। उन्हें लग रहा है यूपीए से हम हारे थे,
इंडिया यूपीए को हमने हराया था, अब इंडिया से हम हारेंगे तो कह रहे हैं हम यूपीए बुलाएंगे। मतलब वो सपने में जीना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत को नहीं देखना चाहते। इंडिया से हार उनकी तय है, इसलिए इंडिया का नाम नहीं लेना चाहते। जो लोग इंडिया का नाम नहीं लेना चाहते, पहले तो आप डिजिटल इंडिया बोलते थे, मेक इन इंडिया बोलते थे, खेलो इंडिया बोलते थे, आज इंडिया बोलने में डरने लग गए। अपना पूरा इंडिया बोलेंगे ना, वो विपक्ष के इंडिया का नाम नहीं लेंगे। आलोक शर्मा जी, लेकिन कब तक नियमों की भेंट ये संसद चलती रहेगी? ये देश मणिपुर कब उम्मीद करे कि उसके गंभीर विषय पर सदन के भीतर चर्चा होती हुई नजर आएगी? समाधान क्या है? नियमों में ही उलझ कर रह जाएगा क्या सब कुछ? देखिए, जब ये सरकार हट जाएगी तभी चर्चाएं सही रूप से होंगी, जब ये सरकार हट जाएगी। आपके पहले सवाल का उत्तर, मणिपुर की जनता को न्याय जब मिलेगा, जब मोदी जी वहां के सीएम को बर्खास्त करेंगे और अपनी गद्दी छोड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अराजकता के हवाले जिन लोगों ने एक राज्य को कर दिया, सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है कि अगर आप सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके बावजूद सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। और दिक्कत यह है कि इस आर्टिकल 75 में ये सरकार पूरी तरह से सदन के प्रति जवाबदेह है, लेकिन जवाबदेही से भी भाग रही है। प्रधानमंत्री महोदय संसद की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की कमी बताई जा रही है। सरकार आज भी कहती है रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला ही नहीं है ये तो। और विपक्ष के साथ साथ जिस तरह से तमाम लोग, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को आकर यहां पर भाषण देना चाहिए, बताना चाहिए, सीएम को बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया। आज आप समाधान पूछ रही हैं। चित्रा जी, सीएम को बर्खास्त करवाइए तुरंत, पूरी तरह से जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कराइए। प्रधानमंत्री महोदय के मुंह में दही जो जमी हुई है, वो कम से कम मणिपुर की जनता से शांति की अपील करें। विश्वास बहाली के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कोई व्हाइट पेपर ये सरकार लेकर आती, ऑल पार्टी मीटिंग का क्या समाधान निकला देश के सामने रखते। लेकिन दुर्भाग्य है, बीजेपी भी विपक्ष से सरकार सवाल पूछती है और चित्रा जी भी पूछती हैं। तो तीसरा एक चीज और है कि जो चित्रा जी कह रही हैं कि चेयरमैन का भी विशेषाधिकार है, चित्रा जी मणिपुर के लोगों का भी विशेषाधिकार है, उसकी भी बात कीजिए। आप विशेषाधिकार की बात करेंगे आज आप, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मामला नहीं है। पूरा एक राज्य जल रहा है और उसके बाद मीडिया के हमारे कुछ साथी फिर आ गए आप मीडिया पर। आलोक जी, कोई बीजेपी की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा है। एक सेकेंड आलोक शर्मा जी, आपसे ज्यादा दर्द है मुझे मणिपुर के लोगों का लेकर। एक सेकेंड सर, बीजेपी की भाषा क्या होती है? क्या आप लोगों से अगर 3 विपक्षी दल के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे सवाल पूछ लूं, या तो मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, या तो मैं हाँ में हाँ मिलाऊं? ये बहुत गलत तरीका है आलोक शर्मा जी, ये बहुत गलत तरीका है और मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ। ये लाइव शो जा रहा है, कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है मिस्टर आलोक शर्मा। ये लाइव शो जा रहा है, ये कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है और देश देख रहा है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। विपक्षी दलों को यहाँ पर उनके हाँ में हाँ बैठाने के लिए मैंने नहीं बुलाया है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात सदन की ओर से कही गई है। यहाँ पर जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है, अगर उनका हवाला देकर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आपको दर्द लग रहा है। आलोक शर्मा जी, गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन इस रूप में सामने आएगा। मैंने कतई आलोक शर्मा जी आपसे उम्मीद नहीं की थी, कतई उम्मीद नहीं की थी, कतई उम्मीद नहीं की थी। थोड़ा पानी पीजिए, शांत हो जाइए सर, समाधान चाहिए हमें। आपका आक्रामक होकर एंकर पर अटैक करने से समाधान नहीं हो जाएगा। प्लीज आलोक शर्मा जी, रिक्वेस्ट है। एक सेकंड अनुराग, और ये एंकर पर सवाल उठाना इसलिए आप लोगों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा शो लाइव जाता है, देश देख रहा होता है। लेकिन जब आप सही जवाब नहीं दे पाते तो उल्टा आप आकर एंकर पर सवाल खड़े करने लगते हैं। मैं यहां पर विपक्षी दलों को डिबेट में शामिल इसलिए कराने के लिए नहीं बैठी हूं कि मैं उनके हाँ में हाँ मिलाऊंगी, मैं उनसे सवाल पूछने के लिए बैठी हूं। महुआ माझी जी आप जवाब दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी सबका जवाब देंगे। महुआ जी, समाधान क्या है? आक्रामक हो जाने से बहस तो बहुत गर्मा गर्म हो जाएगी, लेकिन उससे समाधान तो नहीं निकलेगा ना। समाधान के लिए शांति से विश्वास बहाली के उपाय करने होंगे। इसके लिए किस तरह से कदम आगे बढ़ाए जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पुरानी बात कहूं कि 1952 से लेके अभी तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, जिसमें मात्र 2 बिल पास कराए गए थे। लेकिन अब यहां जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, उसके बाद लगातार 4-4 बिल पास कराए जा रहे हैं विपक्ष को कॉन्फिडेंस पे न लेकर। तो ये भी असंवैधानिक ही है एक तरह से कहा जाए तो।
हम लोग चाहते हैं वहाँ शांति की बहाली हो। वहाँ चूंकि इंटरनेट कनेक्शन बंद है तो वहाँ की रियलिटी सब तक नहीं पहुंच रही थी देश तक। हम लोगों ने अपनी आंखों से उन चीजों को देखा है। हम लोग चाहते हैं कि एक आपस में मिल बैठ के जरूरत पड़े तो सभी पार्टी के लोग एक मंच पे आए और वहाँ के जो उस समुदाय के लोग हैं उनको भी उसमें बैठाया जाए। और वहाँ की माननीय गवर्नर ने भी यही सुझाव दिया कि आप सभी लोग मिलकर आपस में मिले बैठे और सबकी राय लेकर एक ऐसा स्थायी समाधान निकले ताकि वहाँ फिर से वो आग में जले नहीं। वहाँ कुछ भी उम्मीद हम यही करते हैं कि विपक्षी दलों को भी सत्ता पक्ष विश्वास मिले, मणिपुर का समाधान निकाले, क्योंकि 9 दिनों से संसद की कार्रवाई बार बार गतिरोध की वजह से अगर इसी तरह से स्थगित होती रहेगी तो यकीनन ये देश के लिए और खासतौर से हमारे प्यारे से राज्य मणिपुर के लिए कतई ठीक नहीं है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में चर्चा कराए। अब आगे सदन में क्या होता है, किसकी ओर से हंगामा किया जाता है या फिर कौन ऐसा है जो वास्तव में मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।